जी, इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ शगुन परिहार जी हैं, जो कि एमएलए किश्तवाड़ हैं। शगुन जी, आज आपने हिंदू राष्ट्रवादी क्या बोल दिया, सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए। देखिए, हिंदू राष्ट्रवादी कहना मुझे नहीं लगता गलत है। हिंदू क्या राष्ट्रवादी नहीं है? मैंने राष्ट्रवादी कहा, कोई देशद्रोही नहीं कहा जो इनको इतनी आग लग गई। तो फिर क्यों भड़क गए सब? देखिए, ये पहले से ही भड़के हुए लोग हैं, काम करना नहीं चाहते। अगर इन्होंने काम किया होता तो ये मसला उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद परस्ती में पले हुए लोग, खुद को पसंद करने वाले लोग, जनता के मसलों का हल ही नहीं करना चाहते। शायद इसीलिए ये मसला हो गया। लेकिन आप पर ये इल्जाम लगा कि आपने ये लफ्ज इस्तेमाल कर कर कम्युनल बेसिस पर डिवाइड करने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता मैंने कम्युनल बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश की। जब ये लोग कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके चुनाव लड़ते हैं, तब ये कम्युनल बेसिस पे डिवीजन नहीं होता। जब ये मिलके काम करते हैं, तब कम्युनल बेसिस पे डिवीजन नहीं होता। लेकिन मैंने एक सड़क की क्या मांग कर दी तो कम्युनल बेसिस पे डिवीजन हो गया। जब इनकी पार्टी की एक मिनिस्टर कहती है मैं अपनी मर्जी से काम करूंगी और जम्मू के लोगों की डीपीसी ट्रेनिंग नहीं होती, क्या ये कम्युनल बेसिस पे डिवाइड नहीं है? लेकिन उन्होंने भी तो इस चीज को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जितना हमने ख्याल कश्मीर वालों का रखा है, उससे दुगना जम्मू का रखा हुआ है। अगर रखा होता तो ये मसला क्यों अराइज होता? लेकिन उन्होंने कहा कि उसके लिए जिस इशू की बात हो रही थी, कहा उसके लिए ऑलरेडी एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो काम होगा। अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई होती तो काम हुआ होता। जब श्रीनगर का काम हुआ तब जम्मू का भी हुआ होता, लेकिन नहीं हुआ। इनको ये दिक्कत हो गई है कि बीजेपी कश्मीर में आके एक सीट कैसे ले गई। इनको ये दिक्कत हो गई है कि आज कश्मीर के लाल चौक में बीजेपी जिंदाबाद के नारे कैसे लग रहे हैं। इनको ये दिक्कत हो गई है कि आज कश्मीर की सेक्रेटेरिएट में, आज घाटी में बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं। इनकी दिक्कतें ये हैं जनाब। क्या मजबूरी आन पड़ी? फोटो लेकर आप आ गई, सबको दिखाने लगी। फोटो लेके मैं इसलिए आई क्योंकि वहां के लोगों को अगर हॉस्पिटल भी जाना है तो पालकियों में उनको उठा के लिया जाता है, इसलिए फोटो लेके आने की जरूरत पड़ी। अगर इन्होंने पहले हमारी बातों को सुना होता तो फोटो लेके आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने ये कहा कि इसका मतलब शगुन परिहार जी ने खुद एक्सेप्ट की इस चीज को कि पिछले 10 सालों में इनके इलाके में कुछ नहीं हुआ है। देखिए, पिछले 77 सालों से जिन लोगों ने राज किया है वो अपनी गलतियों का टोकरा किसी और के सिर पे ना डालें। डिप्टी सीएम का कहना है कि शगुन जी से ये पूछा जाए कि पिछले 10 सालों में जो बीजेपी के एलजी यहाँ पर हैं तो उन्होंने क्यों नहीं किया। डिप्टी सीएम ये बता दें कि 1 साल से वो जम्मू को रिप्रेजेंटेशन उनको मिला है और उस 1 साल में जम्मू के लोगों के मसले क्यों हल नहीं हो रहे। अगर मैं बार बार सड़क की डिमांड कर रही हूँ, उनको लेटर्स लिख रही हूँ, उनके डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर रही हूँ, फिर सड़क क्यों नहीं बन रही। वो पहले अपनी पोस्ट को लेके सीरियस हो जाएं, अपने काम को लेके सीरियस हो जाएं, उसके बाद कमिट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपकी शगुन परिहार एमएलए किश्तवाड़, जिनके बयान पर आज असेंबली में हमें बड़ा हंगामा देखने को मिला। दैनिक सवेरा देखते रहिए।